हे गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एआई की मदद से एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कोई भी टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, चाहे वो ई बुक्स हो, पीडीएफ्स, म्यूजिक फाइल, सॉफ्टवेयर्स एटसेट्रा, कोई भी टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड गाइस, इसमें आपको ए टू जेड सारे फीचर्स मिलेंगे जो नेसेसरी होते हैं एक ऐसा स्टोर बनाने के लिए जहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सी गाइस, आप इसमें अप टू 600 प्रोडक्ट्स सेल कर पाओगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स। एंड इसमें आपको पेमेंट मेथड्स भी मिलेंगे, 0% ट्रांजैक्शन फीस होगी गाइस। ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रांजैक्शन फीस चार्ज नहीं करेगा कोई। एंड इसमें आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको। एंड ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताने की ट्राई करूँ कि आपको अलग से कुछ एड ऑन्स या इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा इस वेबसाइट बिल्डर की मदद से। एंड इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स के रिलेटेड भी बहुत सारे इनबिल्ट इंटीग्रेशंस है, जैसे कि आप डिस्काउंट कोड्स क्रिएट कर पाओगे। मार्केटिंग इंटीग्रेशन है, मतलब आप गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, गूगल एड्स एंड गूगल टैग मैनेजर एंड व्हाट्सएप, ये सब आप इजीली इसमें इंटीग्रेट कर पाओगे विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। एंड इसमें आपको बहुत सारे इनबिल्ट एआई टूल्स भी मिलेंगे जिससे आप स्टोर बिल्ड कर पाओगे आपका टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। एआई प्रोडक्ट जनरेटर है, मतलब आपको प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स है वो सब आपको एआई लिख के दे देगा इजीली। एंड एआई राइटर है, एआई एसईओ असिस्टेंट भी है, जिससे आप आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स के स्टोर को एसईओ रैंकिंग भी कर पाओगे अच्छे से जब भी कोई सर्च करेगा तो ऑर्गेनिकली। एंड इसमें परफॉर्मेंस के लिए गाइज आपको बता दूं, इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिल जाएगा। आप इसमें इस टूल में अप टू 50 वेबसाइट्स क्रिएट कर पाओगे गाइज। एंड भी और भी बहुत सारे फीचर्स है। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर ऑनलाइन स्टोर विथ एआई टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो गाइज, जो टूल मैं यूज़ करूँगा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो है होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। सो गाइज, इसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। एंड मैं आपको बता दूँ आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। आपको सिंपली ऐड टू कार्ट करना है एंड देन सी गाइस, यहाँ ऑप्शन है हैव अ कूपन कोड। सो गाइस, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के कूपन कोड के लिए आपको ड्यूरेशन मिनिमम 12 मंथ सेलेक्ट करना है। 12, 24, 48 कोई भी चलेगा। सो मैं फॉर एग्जांपल 12 मंथ सेलेक्ट करता हूँ एंड हैव अ कूपन कोड पे जाके मैं यहाँ लिख दूंगा HA10 अप्लाई। सो सी गाइस, इसकी प्राइस और एक्स्ट्रा 10% कम हो जाएगी। सो इसका लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो गाइस, जैसे ही आप आपकी होस्टिंग में साइन अप कर लोगे, सो आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको जाना है वेबसाइट्स में एंड वेबसाइट लिस्ट, एंड यहाँ पे आपको सिंपली ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको सिलेक्ट करना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। अभी गाइस, आपको यहाँ पे आपके ब्रांड का नेम लिखना है। सो फॉर एग्जांपल, ऐसे सपोज करो कि मैं एक ऐसा ब्रांड हूँ, मेरी कंपनी ऐसी ब्रांड है जो टेक में डील करती है, लाइक सॉफ्टवेयर्स एंड ई बुक्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर्स, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, एआई, ये सब के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ सब फीचर्स। सो मैं इसका नेम रखूंगा फॉर एग्जांपल डीए से टेक सॉल्यूशंस। मैं जानबूझ के थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट एक नीश लिया है सो दैट आपको बता सकूँ कि कैसे ये एआई आपके लिए ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर देगा, चाहे कोई भी टाइप ऑफ नीश हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल। सो गाइज, मैंने एक ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा गाइज कि वी सेल सॉफ्टवेयर्स, वी ऑल्सो सेल ई बुक्स, सो इसने ऑटोमेटिकली सी गाइज सजेशन दे दिया ऐड ऑनलाइन स्टोर टू योर साइट। सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा एंड देन मैं सिंपली क्लिक करूंगा क्रिएट अ वेबसाइट। इन लेस देन अ मिनट गाइज आपकी ये वेबसाइट क्रिएट कर देगा ऑनलाइन स्टोर। सी गाइस, 1 मिनट के अंदर इसने एआई की मदद से ऑनलाइन स्टोर पूरा क्रिएट कर दिया। एंड इसमें मेन्यूज भी है, नेविगेशन भी क्रिएटेड है एंड हीरो सेक्शन है, शॉप के बटन्स है। एंड सी गाइस, जो मैंने दो फीचर्स बताए थे कि मैं सॉफ्टवेयर सेल करूंगा एंड ई बुक्स, सो उसने एग्जैक्टली उस दो चीज़ों के सेक्शंस भी बना दिए एंड उसमें बटन्स भी लिंक कर कर चुका है उसमें ऑलरेडी वो। सो या गाइस, ये इसका बेनिफिट है। एंड इसमें आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। सी गाइस, आपको कलर थीम्स भी मिल जाएंगे। सो मैं सिलेक्ट करूंगा दिस वन एंड देन कंटिन्यू। सो सी गाइस, ये अभी यहाँ पे आपको बोल रहा है आपके
जो आपका स्टोर जो क्रिएट हो चुका है, इसके बैकएंड में भी आपको ये लेके आ गया है, सो दैट आप अगर कुछ स्टोर की सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स ऐड करना, ये सब करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सो अभी हम लोग हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सो वे सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट ऐड कैसे कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में, एंड सी यहाँ कुछ डमी प्रोडक्ट्स इसने ऐड कर दिए। सो सबसे पहले मैं वो कर दूंगा डिलीट, एंड देन मैं जाऊँगा ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन में, एंड देन यहाँ पे सी डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे अभी मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ, या फिर इमेज अपलोड एक दूसरा ऑप्शन है, अपलोड करके इमेज अपलोड करके वो एआई खुद ऑटोमेटिकली उसको प्रोडक्ट को समझेगा क्या है, एंड सब टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ फिल कर देगा। या फिर आप चाहो तो मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। मैनुअल अपलोड का ऑप्शन तो यहाँ से सिंपल है, अपलोड इमेज पे जाओ, एंड देन सिंपली आप सपोज ये मेरा एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, सो ऐसे ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज। आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो ऐड मीडिया में जाके, और भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, इमेजेस अपलोड कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे दूंगा एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, एंड देन जनरेट प्रोडक्ट डिटेल्स। सब उस इमेज को समझेगा, आपके टाइटल को भी समझेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिटेल्स वो फिल कर देगा। सीरियस इसने सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल कर दिया, एआई ऑटोमेशन रोबोट एंड एडवांस रोबोटिक्स फॉर स्मार्ट फैक्ट्री ऑपरेशंस। एंड यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखना है, तो मैं कर सकता हूँ, एंड इसको रीराइट भी कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा एआई रीराइटर में जाके, और एल्स मैं इसको पूरा यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एंड मैं लिखूंगा ऐसे मैंने सिंपल सा एक लिख दिया है खाली गाइस। एंड अब मैं इसको करूँगा एआई रीराइट एंड रिफ्रेश कर दूंगा मैं इसको। सीरियस अभी इसने मुझे ऑप्शन दे दिया रिफ्रेश करके, दिस एप्लीकेशन स्ट्रीमलाइंस कस्टमर रिलेशन टास्क बाय इंटीग्रेटिंग विद सीआरएम। इफ मैं ट्राई अगेन करूँ से एक और लिख के दे देगा मुझे, एंड जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसको यूज दिस कर दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप यूट्यूब वीडियो लिंक्स जो ऐड करना चाहो कर सकते हो। सो या गाइस ये इसका एक बेनिफिट है, आप डिजिटल प्रोडक्ट जब ऐड करने जाओगे सो इमेज ऐड करने के बाद वो प्रोडक्ट को समझेगा एंड ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल करेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स एआई की मदद से। एंड आप चाहो तो उसमें ऑब्वियसली एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको प्रमोशनल कुछ आप रन कर रहे हो ऑफर, तो अगर आपको फ्री रखना है तो आप फ्री भी रख सकते हो। अमाउंट ऐड करने के लिए सिंपली आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, एंड मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा प्राइस 1000 एंड डिस्काउंट प्राइस में रख दूंगा 499। एंड यहाँ पे आपको आपके डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल ऐड करनी है। सो अभी तो ये सॉफ्टवेयर तो एक्चुअल में मेरे पास कोई है नहीं है, मैंने वीडियो के एग्जांपल के पर्पस के लिए लिया। सो मैं आपको बता दूं गाइज, आप यहाँ पे अप टू 10 फाइल्स ऐड कर सकते हो, एंड मैक्सिमम उसकी साइज हो सकती है 100 MB। 100 MB से ज़्यादा की अगर फाइल है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर 100 MB के अंदर है तो आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो फाइल को, सो दैट कभी भी कोई परचेस करेगा सो वो डाउनलोड भी कर सकता है। सो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड देन सपोज ये मेरी एलिमेंटर प्रो जो एक प्लगइन है, सपोज वो मेरा सॉफ्टवेयर है। सो मैं सिंपली इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सी गाइस यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो एलिमेंटर प्रो मेरी फाइल ऐड हो चुकी है। मैं और फाइल्स ऐड कर सकता हूँ। सपोज ये भी मेरा एक सपोज ये एक्सेल फाइल जो है ये भी मेरे डिजिटल प्रोडक्ट का पार्ट है फॉर एग्जांपल। सो सी गाइस जैसे अब अलग अलग टाइप की फाइल्स ऐड कर सकते हो, अप टू 10 फाइल्स ऐड कर सकते हो। एंड अगर 100 MB से ज़्यादा है सो आपको क्या करना है, अपलोड फाइल के बदले ऐड ए लिंक के ऑप्शन पे जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको कहीं वो फाइल को आप कहीं और अपलोड कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, एंड देन फिर उसकी लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ऐसे आप 100 MB से ज़्यादा की फाइल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो परचेस करने के बाद कस्टमर को लिंक मिल जाएगा एंड फिर वो डाउनलोड कर सकता है। बट इफ 100 MB के अंदर है सो आप डायरेक्टली यहीं पे अपलोड भी कर सकते हो। सो गाइस अभी वीडियो पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड कर दूंगा लाइक दिस। सपोज ये मेरी वो सॉफ्टवेयर की फाइल है, एंड ये गाइस कस्टमर तभी एक्सेस कर पाता है जब जैसे ही वो परचेस करेगा तो उसको लिंक जाती है। सी गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है
कस्टमर्स विल रिसीव एन ईमेल विद अ लिंक टू डाउनलोड योर फाइल्स। सो जैसे ही वो परचेस करेगा ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा ऑर्डर का, एंड वो कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके। आपको कैसे ईमेल आएगा, कस्टमर को कैसे ईमेल आएगा, दोनों मैं बताऊंगा। एंड गाइस जैसे ही आप फाइल आपकी यहाँ पे ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आता है गाइस डाउनलोड लिंक अवेलेबल फॉर। सो मैं इसको कर दूंगा 30 डेज। अगर आपको 24 आवर 7 डेज जितना करना है आप सेट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद गाइस आप यहाँ पे कैटेगरी भी ये आपको एआई, इनका एआई फीचर आपको कैटेगरी भी सजेस्ट करेगा। अगर आप चाहो तो न्यू कैटेगरी ऐड करके वो भी असाइन कर सकते हो, या फिर जो एआई ने सजेस्ट किया है वो भी ऐड कर सकते हो आप। सो मैं ऐसे ही रहने दूंगा जो एआई ने सजेस्ट किया। आप चाहो तो न्यू कैटेगरी भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड ये रिलेटेड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, मतलब इस प्रोडक्ट पेज के नीचे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर आपको कुछ शो करने सो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे उसकी कैटेगरी क्रिएट करके। सो या गाइस इतना ही सिंपल है। आप ऐसे एक डिजिटल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ये इसकी फाइल आप यहाँ से ऐड करते हो ऐसे, एंड देन मैं इसको कर दूंगा सेव। सो सी गाइस हमारा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। सी गाइस यहाँ लिख के आ रहा है यू हैव एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। सो ये फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है अभी जस्ट मेरे स्टोर पे। अब क्विकली गाइस मैं और भी 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा यहाँ पे। मैं सेम प्रोसीजर है, सो मैं उस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सो सी गाइस मैंने यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए क्विकली, एंड अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब मैं आपको क्विकली बता दूं कि आप इन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कैसे कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पे मैंने 2 सॉफ्टवेयर ऐड किया एंड एक ई बुक। सो मैं इसको कर दूंगा, एक कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो मैं उसको रीनेम कर दूंगा सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोडक्ट। इस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट मुझे ऐड करने वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। सो एक ऑलरेडी एडेड है, सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करके बताऊंगा मैं आपको, एंड उसमें कैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा। सो सी गाइस ये रही मेरी ई बुक। ये प्रॉम्स रेडी टू यूज़ एआई प्रॉम्स की ई बुक है, उसको मैंने ई बुक कैटेगरी में असाइन कर दिया उस प्रोडक्ट को। एंड सॉफ्टवेयर एक ऑलरेडी असाइन था, मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा चैटबॉट प्लेटफॉर्म। ये एक और सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर कैटेगरी में, एंड देन सेव। सो ऐसे आप गाइस कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो एंड इसमें प्रोडक्ट्स को आप आपके असाइन कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स को। एंड ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन था गाइस प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल ये जो एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, इसी के यहाँ पे नीचे का ऑप्शन था रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे गाइज मैं कौन सी कैटेगरी इस प्रोडक्ट के पेज पे, ये जो एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है इस प्रोडक्ट के पेज पे मुझे नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट शो करना है उसकी मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। सो ये एक सॉफ्टवेयर है राइट। सो इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, सॉफ्टवेयर ही होंगे राइट। सो मैं सॉफ्टवेयर कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा एंड देन सेव, सो दैट इस प्रोडक्ट पेज के नीचे और भी सॉफ्टवेयर कस्टमर को सजेस्ट होंगे इसलिए। सो ऐसे आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी शो कर सकते हो। एंड गाइस इसमें आपको डिस्काउंट्स भी आप कस्टमर्स के लिए ऐड कर सकते हो। डिस्काउंट में जाके ऐड डिस्काउंट, एंड सपोज मैं यहाँ पे परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट जो डिस्काउंट आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अगर मैं परसेंटेज पे करूँ एंड मैं लिखूँगा न्यू न्यू 10, ये डिस्काउंट कोड रहेगा, मतलब न्यू कस्टमर के लिए 10% का डिस्काउंट ऐसे। न्यू कस्टमर डिस्काउंट, एंड इसका परसेंटेज कितना होगा 10%। एंड अगर आपको डिस्काउंट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे लगाना है, सब प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाना है, सो आप स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, सो दैट उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे ही वो डिस्काउंट लगेगा। अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स करोगे तो सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा।
एंड आप डिस्काउंट की कंडीशंस भी सेट करते हो कि कितनी बार वो यूज़ हो सकता है डिस्काउंट, या फिर मिनिमम कार्ट में अमाउंट कितना होना चाहिए तो ही वो डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। ऐसे सब कंडीशंस भी आप सेट कर सकते हो। डिस्काउंट के स्टार्ट और एंड डेट, कब से कब तक डिस्काउंट एक्टिव रहेगा, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो ऐसे आप बेस्ट डिस्काउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको क्विकली पेमेंट्स एंड चेकआउट्स के बारे में बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक टेस्ट ऑर्डर आपको प्लेस करके बताऊंगा। सो आप क्लियरली देख पाओगे कस्टमर को कैसे डिजिटल फाइल रिसीव होगी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करने के बाद। सो पेमेंट्स एंड चेकआउट के लिए गाइस मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, एंड सी गाइस यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। अब यहाँ से इजीली आपका रेजर पे ऑप्शन कनेक्ट कर सकते हो, रेजर पे अकाउंट, तो उससे आप कार्ड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये सब इजीली आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड देन वी हैव चेकआउट। शिपिंग तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो चेकआउट का ऑप्शन, आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस होंगे, उसके आप लिंक यहाँ ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको फ़ोन नंबर मैंडेटरी रखना है वाइल परचेस, सो आपको सिंपली इसको एनेबल करना है। सो जब कस्टमर परचेस करेगा तो फ़ोन नंबर से मैंडेटरी भरना ही होगा। एंड और भी फ़ोन नंबर के अलावा अगर आपको कोई और फील्ड मैंडेटरी रखनी है, सो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रखूँगा ईमेल, एंड इसको मैं कर दूंगा मैंडेटरी। सो कस्टमर को ईमेल भी मैंडेटरी डालना ही पड़ेगा। सो ऐसे आप कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। एंड सो या गाइस, सो इतना ही था गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं था, प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए। अब मैं आपको एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ। सो टेस्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए गाइस मैं एक प्रोडक्ट की प्राइस कर दूंगा 0, सो दैट मैं उसका ऑर्डर प्लेस कर सकूँ। इसको मैं कर दूंगा 0। ओके, आई थिंक ये मुझे 0 करने नहीं दे रहा है, सो मैं इसको रख दूंगा फ्री लाइक दिस, एंड देन सेव। अब मैं जाऊंगा एडिट वेबसाइट में, एंड ये है गाइस हमारी वेबसाइट जो हम लोग ने एआई की मदद से क्रिएट की थी। सी गाइस यहाँ पे हमारे तीनों प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। सो अब मैं इसको कर दूंगा गो लाइव। सी गाइस अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करने के बाद, सो गाइस जैसे ही मैं इसको अपडेट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा एंड देन व्यू साइट पे जाऊंगा, सो सी गाइस यहाँ पे मैं, सो गाइस ये अभी मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इसको जैसे ही अपडेट वेबसाइट करूंगा एंड देन व्यू साइट, सो सी गाइस यहाँ पे ये मेरी लाइव वेबसाइट है अभी, एंड यहाँ पे मेरे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अब मैं आपको एक टेस्ट, ये जो फ्री वाला प्रोडक्ट है वो डाउनलोड करके बताता हूँ, सो दैट आपको आइडिया आएगा कि कस्टमर को कैसे वो दिखेगा डिजिटल फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक का ईमेल। सो सी गाइस ये यहाँ पे प्रोडक्ट ये रहा इसका, एंड देन मैं करूँगा ऐड टू बैक, एंड सी गाइस नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, यू में ऑल्सो लाइक। ये हम लोग को ऑप्शन तभी मिलता है गाइस जब हम लोग ने यहाँ पे स्टोर में से ये जो रिलेटेड यू में ऑल्सो लाइक का रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है, ये कस्टमर को तभी शो होगा जब प्रोडक्ट में जाके आप नीचे इस ऑप्शन को एनेबल करोगे, शो रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट शो करने। अगर आपको सब प्रोडक्ट शो करने सो आप ऑल प्रोडक्ट्स कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के शो करने सो आप स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। सो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कस्टमर को। सो मैं इसको कर दूंगा ऐड टू बैक चेकआउट, एंड मैं मेरा ईमेल ऐड कर दूंगा यहाँ पे, नेम एंड कंट्री, कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का कंफर्मेशन आ गया। अब मैं जीमेल एक्सेस करूँगा, जो ईमेल मैंने यूज़ किया ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, ऐसे कस्टमर को ऑर्डर आएगा, योर डाउनलोड इज़ रेडी, योर ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड, ऐसे इनवॉइस भी आ जाएगा एंड डाउनलोड की फाइल भी आ जाएगी। सो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कस्टमर क्लिक करेगा, दैट्स इट, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। सो ऐसे कस्टमर गाइज इजीली आपके स्टोर पे जो भी आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें डाउनलोड कर सकता है। एंड आपको कैसे ईमेल आएगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, योर न्यू ऑर्डर, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर, ऐसे आपको भी ईमेल आ जाएगा। एंड देन व्यू ऑर्डर में जाओगे, सो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स पेज में आप जाके सब कुछ चेक कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे ऑर्डर्स, ये मैंने एक डमी ऑर्डर और एक और प्लेस किया था, इसलिए यहाँ पे 2 ऑर्डर शो हो रहा है।
सो बट या आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। आप देख सकते हो ऑर्डर का डेट, टाइम, ईमेल, पेमेंट एंड एनालिटिक्स में अगर आप जाओगे तो आपको स्टोर का एनालिटिक्स भी दिख जाएगा। यहाँ पे स्टोर का कितना सेल हुआ है, मैंने प्राइस 0 रखी थी डाउनलोड करने के लिए, इसलिए अब यहाँ पे सेल्स में 0 बता रहा है। बट ये आपको स्टोर का एनालिटिक्स भी देखने मिलेगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कितने की सेल हुई है आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स की, सब आप देख सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऐड डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड दिस इज हाउ कस्टमर कैन एक्सेस द डिजिटल फाइल आफ्टर मेकिंग परचेस ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट। सो गाइस दिस इज हाउ आप इजीली डिजिटल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सीरियस मैंने डोमेन ऑलरेडी ऐड करके रखा है। आपको यहाँ पे packyourpanda.in ये मैंने डोमेन ऐड किया, आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा, आपको कनेक्ट योर डोमेन का ऑप्शन आएगा, जिससे आप आपका जो फ्री डोमेन आपको मिलेगा आपके होस्टिंग में, वो आप यहाँ पे इजीली सिंपली डोमेन ऐड करके क्लेम कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ऑनलाइन स्टोर टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपको आप मार्केटिंग टूल्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे मोर में एंड इंटीग्रेशंस में जाना है। सीधे यहाँ पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, सिंपली आपको नंबर ऐड करना है एंड व्हाट्सएप आपके स्टोर पे लग जाएगा। सिमिलरली फेसबुक पिक्सल के लिए पिक्सल आईडी, गूगल एनालिटिक्स के लिए एनालिटिक्स की आईडी, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एड मॉब, गूगल एडसेंस, आपको जो भी आपको इंटीग्रेट करना है ईजिली कर सकते हो, बस आपको वो कोड ऐड करना है, दैट्स इट। कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है एंड देन जो भी है वो आपके स्टोर पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सब कुछ एक ही जगह पे आप मैनेज कर सकते हो, आपको अलग से कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी टूल्स के। सो गाइस ये जो इंटीग्रेशन का ऑप्शन है ये आपको एड्स में बहुत हेल्प करेगा। जैसे फेसबुक पिक्सल है, ये आपको आपके वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स आएंगे उनके एक्शंस ट्रैक करने में आपको हेल्प होगा, उससे आप रीटारगेटिंग में आपको हेल्प होगी। फिर सिमिलरली गूगल एड्स के लिए भी आपको ये हेल्प होगा। इसी का यहाँ पे गूगल एड्स का भी ऑप्शन है, आप गूगल एड्स भी इंटीग्रेट कर सकते हो आपके ऑनलाइन स्टोर पे। सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एंड इसमें एसईओ फीचर भी है। अगर आप मोर में जाके एसईओ सेटिंग्स में जाओगे तो आपको हर एक पेज के लिए ये इनका एआई फीचर एसईओ करने में हेल्प कर देगा। एआई एसईओ असिस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे जनरेट जो भी प्रॉम्प्ट्स मुझे बता रहे हैं वो मैं उसको अच्छे से फॉलो करूँ लाइक दिस, जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मुझे बस सिंपली वो फॉलो करना है एंड देन फिनिश। सी गाइस इस पेज का एसईओ अच्छे से हो चुका है, कीवर्ड्स, टाइटल एक्सेट्रा। सिमिलरली आप बाकी के पेजेस के लिए भी सिंपली ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर करके उन्हें भी एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो इसमें इनबिल्ट एसईओ फीचर भी है एआई का। एंड गाइस इसका बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये एंटायरली रिस्पॉन्सिव है। सी गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको पेजेस में जाके इफ मैं होम पेज पे जाता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव, आई मीन डिवाइस फ़ोन मोड पे अगर मैं जाता हूँ तो सीधे सब कुछ रिस्पॉन्सिव है। टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली उसकी साइज़ एडजस्ट हो चुकी है, बटन्स की साइज़ एडजस्ट हो चुकी है, इमेज की साइज़, प्रोडक्ट्स की साइज़। सो या गाइस ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है। एंड अगर आपको इनकेस कुछ सही नहीं लग रहा है सो ऑटो फिक्स लेआउट का भी ऑप्शन है, सो दैट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। सो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग की कोई टेंशन लेने की, एफर्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको ये एआई की मदद से स्टोर क्रिएट करना है, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी क्रिएट कर देगा बैकएंड में आपके लिए। आपको बस स्टोर क्रिएट करना है एआई की मदद से, प्रोडक्ट्स ऐड करना है, जो भी इंटीग्रेशन करना है वो आपको करना है एंड बैकएंड में ईमेल से लेके ऑर्डर से लेके हर एक चीज़, कस्टमर को डिजिटल फाइल कैसे मिलेगी ईमेल में, आपको कैसे ऑर्डर के नोटिफिकेशन आएंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स के, हर एक चीज़ ये एआई इन लोग का मैनेज कर देगा। सब कुछ ऑटोमेशन पे होता है, जैसे आपको मैंने जस्ट करके बताया। ईमेल भी ऑटोमेटिकली कस्टमर को जाएगा विद डाउनलोडेबल लिंक ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट, आपको भी ईमेल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड गाइस मेक श्योर जो भी चेंजेस आप करोगे अपडेट वेबसाइट करना मत भूलना, अदरवाइज चेंजेस लाइव नहीं होंगे इसलिए। So yeah guys, I think this was the simplest way of creating an online store to sell your digital products easily and quickly with the help of AI feature of hosting a website builder. If you found this video helpful, make sure to give a thumbs up and subscribe करो channel पे। मैं regularly website creation, Facebook ads, AI tools, Google ads ये सब के related videos upload करता रहता हूँ channel पे, so आपको notification आ जाएगा। So that's it for this video guys. Until then keep learning and goodbye.